भारत के लिए हर परिस्थिति में भी अगर किसी संस्था ने अपना लोहा मनवाया है तो वो है डीआरडीओ। तीनों सेनाओं के लिए हथियारों से जुड़ी कोई भी समस्या हो या अड़चन हो, इन सब का हल है डीआरडीओ, जो अपनी इनोवेशंस की मदद से भारत के लिए ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है जो बड़े काम की होती हैं। हथियारों का अपग्रेडेशन हो या मिसाइलों को और घातक बनाना, डीआरडीओ सब कुछ करती है। और नए से नए इनोवेटिव उपकरण बनाने तक सब कुछ डीआरडीओ करती है। और ऐसा ही एक और कीर्तिमान डीआरडीओ ने फिर से रच दिया है और समुद्र के भीतर लंबे समय तक सेंसरिंग और निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाली लंबी आयु वाली सी वाटर बैटरी प्रणाली से लेकर तेज इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम तक डीआरडीओ ने ऐसी कुल 7 तकनीकें आर्म्ड फोर्सेस को सौंप दी हैं। रक्षा मंत्रालय ने 5 दिसंबर को प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि ये सातों की सातों तकनीकें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी टीडीएफ योजना के तहत विकसित की गई और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने टीडीएफ योजना के तहत विकसित इन सातों तकनीकों को तीनों सेनाओं को सौंप दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि ये कौन कौन सी तकनीकें हैं। आइए आपको हम इन तकनीकों के बारे में बताते हैं। इनमें सबसे पहली जो तकनीक है वो है एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स के लिए स्वदेशी हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, जो इन जैमर्स को लंबे समय तक पावर बैकअप देने का काम करेंगी। दूसरी जो तकनीक है वो है नौसेना जेटी के लिए टाइड इफिशिएंट गैंगवे, यानी एक ऐसा समुद्री पुल जो कि टाइड इफिशिएंट है, यानी ज्वार और भाटा का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो जहाज़ों को किनारों से जोड़ने के लिए बेहद मददगार साबित होगा। समुद्री टाइड्स का भी इस पर कोई असर नहीं होगा और आसानी से जहाज़ अपने किनारे से जुड़ पाएंगे। इससे किनारे से जहाज़ पर सामान लादने और उतारने में आसानी होगी। तीसरी जो तकनीक है वो है एडवांस वेरी लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग मैट्रिक सिस्टम, जो बहुत ही आसानी से लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी के बीच स्विचिंग सिस्टम को आसान बनाता है। चौथी टेक्निक है पानी के भीतर प्लेटफॉर्म के लिए वीएलएफ लूप एरियल्स, जिससे पनडुब्बियों के साथ सुरक्षित संचार रेडियो नेविगेशन अब और भी आसान होगा। इसके बाद पांचवी तकनीक है वो है तेज इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए स्वदेशी वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम। छठी तकनीक है उपयोग की गई लिथियम आयन बैटरियों से लिथियम प्रिकर्सर्स निकालने की नई टेक्नोलॉजी, जो रिसाइकिल की प्रक्रिया को और भी आसान बनाएंगी। और सातवीं तकनीक है समुद्री निगरानी के लिए लंबी आयु वाली सी वाटर बैटरी प्रणाली, जो कि लंबे समय तक समुद्र के भीतर रहते हुए भी बेहतर तरीके से काम करेंगी और समुद्री निगरानी के लिए एक बेहतर उपकरण बनकर सामने आएंगी। प्रेस रिलीज में कहा गया कि इन सभी तकनीकों या उत्पादों को भारतीय उद्योग ने डीआरडीओ के विशेषज्ञों और तीनों सेनाओं के सहयोग और मार्गदर्शन में डिजाइन, विकसित और व्यापक रूप से परीक्षण किया है, जो आयात निर्भरता कम करने और महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित करने में केंद्रित टीडीएफ योजना की भावना को मजबूत करता है। ये तकनीकें 2 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ भवन में डीआरडीओ के एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के दौरान सौंपी गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने की। इस बैठक में सशस्त्र बलों, रक्षा उत्पादन विभाग और डीआरडीओ के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। कमेटी ने टीडीएफ योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रिया पर विचार किया है और परियोजनाओं की शुरुआत से अंत तक की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि सेवाओं की रणनीतिक और तकनीकी ज़रूरतों के हिसाब से समय पर कार्य पूरा हो सके। डीआरडीओ देश के लिए हर पल काम कर रहा है और ये तकनीकों का हैंडओवर इस बात का एक सबूत है। आप डीआरडीओ को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।